अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हीरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जब हम हुकूमत में आए तो हालात बहुत बुरे और मुल्क दिवालिया हो चुका था, लिहाजा मुझे अपनी काबीना को कहना पड़ता था कि आपने घबराना नहीं है, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना नहीं है। कौमी ई तिजारत पोर्टल का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तब्दीली आ गई है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को मराहत दे रहे हैं। दुनिया का मुस्तकबिल बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और टेक्नोलॉजी का इनकलाब हमारे मुल्क नौजवानों को हरगिज नहीं मिस करनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान बुध से रूस का दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर होने वाले दौरे में आला सतह वफ्द भी वजीर आजम के हमरा होगा। वजीर आजम इमरान खान और सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया का मसला भी जेर बहस आएगा। हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। 5 साल पहले जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। आए मिलकर अपने पाकिस्तान को महफूज और मजबूत बनाएं। 5 सालों में अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की तस्वीर में अमन के रंग भर दिए हैं। सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। लॉन्ग मार्च, तहरीक अदम एतमाद समेत हर महाज पर मुंह की खाएंगे। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन पर तंज। ट्विटर पैगाम में कहा, पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी आ गई है। पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर भेजे जाते थे। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। फवाद चौधरी का कहना था, वजीर आजम इमरान खान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। अदम एतमाद की बात ही पीपल्स पार्टी की जीत है। अदम एतमाद न लाने के ख्वाहिशमंद अब हमारे पेज पर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो की ढके छुपे अल्फाज में पीडीएम पर तनकीद। पीपी वो जमात नहीं जो इदारे पर जाकर हमला करे, किसी दूसरे के पास जाकर हुकूमत गिराने की मिन्नत करे। हुकूमत को चलता करने के लिए जमहूरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा, हमारे दोस्त कहते थे पहले इस्तीफा दो। हमने कहा इमरान खान को खुला मैदान नहीं देना। लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। मुस्लिम लीग नून ने पीका कानून मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुक्मरान अवाम के साथ खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। क्या फेक न्यूज का तयन हुकूमत करेगी? पहले वजीर आजम को झूठे इल्जामात पर 10 साल की सजा होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च होगा, इंशाल्लाह तहरीक अदम एतमाद भी लाएंगे। लीगी रहनुमा साद रफीक का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा बोले, हुक्मरान तब्दीली के नाम पर तबाही और जमहूरियत के नाम पर जबर कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इमरान खान के कहने पर लगाई गई। काले कानून के जरिए हुकूमत अपने इर्द गिर्द हसार बना रही है। अवाम की किसी को फिक्र ही नहीं। हुकूमत ने रियासती इदारों को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। पेंडोरा और पनामा के बाद नया हंगामा। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हो गया।
डिक्टेटर, सियासतदानों और माफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खाते भी शामिल। अकाउंट्स में 100 अरब से ज़ायद डॉलर्स मौजूद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग का तफसीलात जल्द मंजरेआम पर लाने का ऐलान। काजाकिस्तान के सदर उर्दन के शाह अब्दुल्ला समेत दीगर के खाते मंजरेआम पर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, गैलप सर्वे में वाज़े हो गया पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन भी जीतेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा यूएई पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी लाया है। धाबी ग्रुप पंजाब में 60 अरब की सरमायाकारी कर रहा है। ऑपोजिशन की मेल मुलाकातें सिर्फ खुद को तसल्लियां देने के लिए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं और हम नहीं चाहते कि ऑर्डिनेंस के जरिए 17 को तो सेनेट का इजलास था, 18 तारीख उन्होंने ये पेश कर दिया, तो इसका मतलब है वो आवाम से डरते हैं। पीपल्स पार्टी का पीका एक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, ऑपोजिशन मुत्तहिद है, हुकूमत को पार्लियामेंट पर एतबार नहीं, इसलिए ऑर्डिनेंस लाते हैं। पीटीआई ने डॉलर की कीमत कम करने का दावा किया था। 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों का वादा किया गया था। अवामी मार्च 27 तारीख को कराची से शुरू होगा। सर्दियों के बाद अब गर्मियां भी गैस के बगैर गुजारेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान की पेशगोई। ट्विटर पर कहती हैं, इतलात हैं मार्च में आने वाले 2 LNG कार्गो मंसूख हो गए हैं। हुकूमती नाअहली के बायस रवां साल भी गर्मियों में गैस का बहरान जारी रहेगा। सिंध को पहले ही 15% गैस कम दी जा रही है। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बाहर आने का वक्त आ चुका है। पेशावर में खातून पुलिस ऑफिसर आयशा गुल को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तारीख में पहली बार AIG तैनात कर दिया गया। पुलिस सर्विसेज ग्रुप की खातून ऑफिसर का ताल्लुक जिला सवाबी से है। आयशा गुल ने AIG जेंडर का चार्ज संभाल लिया है। वो खवातीन, ट्रांसजेंडर्स और बच्चों के हुकूक पर काम करेंगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में जेंडर इश्यूज के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दी गई है। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्त पर समाअत। घर छुपवाए के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA पर इजहार भरमी। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दौरान समाअत जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। आपका काम लोगों की खिदमत करना है। हर केस में FIA अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। जाली खबर देने पर अब सजा होगी। पीका और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जत उछालना जुर्म करार। जाली खबर पर 5 साल तक की सजा होगी, जबकि 6 माह के अंदर फैसला किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन में रात गए पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। शहरियों को घर की दहलीज पर लूटने वाले 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। एक फरार हो गया। मुलजिमान से असलहा भी बरामद।
मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी एक दिन में मजीद 31 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 1360 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.26% रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी, तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पीर और मंगल को बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बुलेटिन का आगाज सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब हम हुकूमत में आए तो हालात बहुत बुरे और मुल्क दिवालिया हो चुका था, लिहाजा मुझे अपने काबीना को कहना पड़ता था कि आपने घबराना नहीं है, और आज मैं अपोजिशन को कहता हूं कि घबराना नहीं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी बासलाहियत हैं और दुनिया भर में ये अपनी कारकर्दगी को मनवाते हैं, ताहम हमारा निज़ाम उनकी सलाहियतों के इज़हार में रुकावट बन रहा है। यकसा निसाब तालीम से सबको बराबर मौके मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान नस्ल की सलाहियतों से इस्तेफादे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क में जब नौजवान नस्ल को मौके मिलेंगे तो पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। सारा जो IT इंडस्ट्री है वो है यूथ ड्रिवन। ये बड़े बड़े जो IT के अंदर बिलियनर्स बन गए, ये 20s के अंदर बन गए थे। आज भी अगर आप देखें, बूढ़े बूढ़े लोगों को IT के सेक्टर में यंग लोगों के नीचे काम करना पड़ता है। दुनिया का फ्यूचर बड़ी तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और ये वो टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन है। हमारे मुल्क को, हमारे नौजवानों को किसी सूरत मिस नहीं करनी चाहिए। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि रास्त, रोशन डिजिटल अकाउंट, IT और ई-कॉमर्स समेत निज़ाम में जिद्दत ला रहे हैं। जब 5G करेंगे तो हम पैसों पे जोर नहीं देंगे, हम जोर देंगे कि इसकी सर्विस कैसे इंप्रूव हो सकती है। मुआविन खुसूसी ओन अब्बास पब्बी ने कहा कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का कारोबार 60 अरब रुपए से जायद का है। हुकूमत ई-कॉमर्स के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और इसके लिए खुसूसी पॉलिसी तश्कील दी गई है। पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट ग्रोथ फैक्टर बन चुका है। 47% का ग्रोथ हमने फ्रीलांसिंग में किया है। ई कॉमर्स के अंदर से 36% खवातीन या तो वो ओन करती हैं उस कारोबार को या मैनेज करती हैं, और 30% खवातीन ऐसी हैं जो उन ई कॉमर्स की ट्रेड में लेबर एज एन एम्प्लॉय काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने ई कॉमर्स मार्केट के फ़रोग के लिए कौमी ई तजारत पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। तकरीब में ई तजारत में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड्स भी दिए गए। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया और उनसे मुतालिक सवालात किए। 5 साल पहले जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हुआ तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। आए मिलकर अपने पाकिस्तान को महफूज और मजबूत बनाएं। 5 सालों में अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की तस्वीर में अमन के रंग भर दिए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के कामयाब 5 सालों की दास्तान सुनते हैं इस रिपोर्ट में। 22 फरवरी 2017 पाक फौज ने पाकिस्तान में एक नए ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान किया, जो मुल्क भर में शुरू किया गया। ऑपरेशन का मकसद बचे खुचे दहशतगर्दों का बिला इम्तियाज खात्मा, छुपे दहशतगर्दों को तलाश करना ताकि अब तक की जाने वाली कार्रवाइयों के फवायद को पुख्ता किया जा सके और सरहदों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। हम हर दहशतगर्द को पाकिस्तान में चुन चुन कर मारेंगे और उसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के मुताबिक मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने अवामी हमायत से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। For a righteous cause, do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan, Pakistan.
दहशतगर्दों का बयानिया खत्म करने के लिए 1800 से जायद जय्यद उलमा कराम ने पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक नया बयानिया दिया, जिसमें दहशतगर्दी की हर तरह की किस्म को दीन इस्लाम के खिलाफ करार दिया गया। दहशतगर्दों की आमदरफ्त रोकने के लिए पाक अफगान सरहद पर 95% और पाक ईरान सरहद पर 78% बाड़ लगाई गई। इसके अलावा मौसर निगरानी यकीनी बनाने के लिए दोनों सरहदों पर 679 कले, बॉर्डर पोस्ट और बॉर्डर टर्मिनल्स की तामीर हो चुकी है। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया गया। टोटल 717 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवाए गए, जिनमें से 344 दहशतगर्दों को मौत की सजा सुना दी गई है। काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए मुतासरा इलाके क्लियर किए गए, जिससे मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई। साबका कबायली इलाकों में रियासत की रीत बहाल हुई। कबायली इजला में दहशतगर्दों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए खसूसी ऑपरेशंस किए गए, जिसके तहत 60,000 से ज्यादा बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाया गया। ऑपरेशन दुआ तोई शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर ऑपरेशन के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर मुकम्मल रियासती रीत बहाल हुई। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में आर्जी तौर पर नकल मकानी करने वाले शहरियों की अपने घरों में बाइज्जत और बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई गई। इन इलाकों को तरक्की देने के लिए समाजी और इक्तिसादी मेगा मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए गए। 2017 से अब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी इन्हांसमेंट के तहत FC के 67 नए विंग्स कायम किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में 40,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों और 22,000 के करीब लेवीज और खासादार एहलकारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जामे तरबियत दी। CPAC और दीगर तरक्याती मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई। पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों को बेनकाब किया गया। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी से शहर कायद जराइम की आलमी दर्जाबंदी में 6 से 124 पर आ गया। छठी मरदमशुमारी का अमल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुआ। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी फ्राहम की गई। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हुई। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद हुई। सियाहत को फरोग, ग्वादर, नादरन एरियाज और K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान में बुद्ध मत, हिंदू, सिख मजहब के पैरोकारों की जोक दर जोक आमद हुई। पाकिस्तान के बॉर्डर्स को मुकम्मल महफूज करना, मदारस इस्लाहात, कबायली इजला का खैबर पख्तूनख्वा से इल्हाक हुआ। वहाँ पुलिस और जिले इंतजामिया को इख्तियारात की मुंतकिली की गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजा खेज होने की बात की जाए तो आज का पाकिस्तान देख लें, जवाब खुद मिल जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अदम एतमाद की बात पीपल्स पार्टी की जीत है। अदम एतमाद ना लाने के ख्वाहिशमंद हमारा मौकिफ दोहरा रहे हैं। बीबी शहीद के खिलाफ खड़े सेलेक्टेड के पास नेक नियति से गया। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 6 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया था। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अवामी मार्च करेगी। ये तारीख का बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। उम्मीद करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के जियाले सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। हमें लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी अवाम को बतानी चाहिए। जिसने तब्दीली का तो वादा किया, मगर 3 साल में तबाही के अलावा कुछ किया नहीं है। एहतजाज उस हुकूमत के खिलाफ जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, मगर हुकूमत में आके नौकरियां छीने हैं, किसी एक को नौकरी दिया नहीं है। एहतजाज उस शख्स के खिलाफ जो 50 लाख घर देने का इलेक्शन के टाइम पे वादा करता है, हुकूमत में आके अपना घर तो रेगुलराइज करा देता है, मगर गरीबों के सर से इंक्रोचमेंट के नाम पे कराची से लेके खैबर तक उनके सर से छीनता है। एहतजाज उस शख्स के खिलाफ जिसने इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के नौजवान को जो इस मुल्क की मुस्तकबिल है, उनको एक ख्वाब दिखाया था, एक नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, और उन्हीं नौजवानों पे,
उन्हीं नौजवानों के साथ जो ये 3 साल हुआ है। मेरा PSF का तंजीम गवाह है, मेरा PYO का तंजीम गवाह है कि उनके साथी कितने मुश्किल में हैं। वो उन बच्चों ने जो पूरा उम्मीद इस आदमी के साथ जोड़ा था, आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि हुक्मरान तब्दीली के नाम पर तबाही और जमहूरियत के नाम पर जबर कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ रियासती इदारों को छड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अवाम का एतमाद उठ जाने पर हुकूमत का चल चलाव है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सदर आरिफ अलवी के जारी करदा दोनों ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी हैं। हुकूमत काले कानून के जरिए अपने इर्द गिर्द हसार बना रही है। अवाम की किसी को फिक्र ही नहीं है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत हुई। अदालत में नैब के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। आइंदा समाअत पर नैब के मजीद गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेंडोरा और पनामा के बाद नया हंगामा। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हो गया। कई डिक्टेटर, सियासतदानों और माफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खाते भी शामिल। अकाउंट्स में 100 अरब से ज़ायद डॉलर्स मौजूद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने तफसीलात जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान कर दिया है। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाली आला तंजीम OCCRP का कहना है कि 18,000 अकाउंट्स होल्डर्स में से कुछ वो लोग भी शामिल हैं जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं खुलना चाहिए था। OCCRP के मुताबिक स्विस क्रेडिट में उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के सिर्फ एक अकाउंट में 223 मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, जबकि हालिया दिनों में उर्दन को ज़र मुबादला की शदीद कमी का सामना था। मिस्र के खुफिया इदारे का सरबरा अहदेदार, वेनेजुएला के बिजनेसमैन और आज़रबाईजान का एक अमीर तरीन शख्स भी इन अफराद में शामिल है, जिनका नाम इन खुफिया अकाउंट्स में शामिल आया है। 100 अरब डॉलर्स मालियत के इनके बैंक अकाउंट्स पर OCCRP और 47 दीगर मीडिया के इदारे तहकीक कर रहे हैं। सनसनीखेज इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर आएगी। स्विस कवानीन के तहत बैंकों से मुतल्लिक जो भी खुफिया बातें मंजर-ए-आम पर लाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस खौफ से स्विट्जरलैंड का कोई मीडिया इदारा इन तहकीकात में शामिल नहीं है। यहाँ आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने पीका कानून मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुक्मरान अवाम के साथ खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। क्या फेक न्यूज का तायुन हुकूमत करेगी? पहले वजीर आजम को झूठे इल्जामात पर 10 साल की सजा होनी चाहिए। Any company, association or a body of a person, whether incorporated or not, institution, organization, authority or any other body established by the government. वो तमाम लोग जो कोई भी अदारा गवर्नमेंट के ज़मरे में आता है या हुकूमत ने बनाया है तो उसके ऊपर तनकीद करना जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है कि किसी किस्म की कोई तनकीद। और एक जो और अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है वो फेक न्यूज़ के ऊपर है कि अगर किसी ने ये कहा कि मेरे बारे में रात को 8 बजे के टॉक शो के ऊपर इस शख्स ने फेक न्यूज़ चलाई है, या ये कहा जाए कि एक सेकंड पर्सन ये बात करे कि किसी तीसरे बंदे के बारे में फेक न्यूज़ चलाई गई है, तो उसको FIA गिरफ्तार करने की मजाज है। मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लिए बगैर मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा और उसकी सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। एक तरफ मरियम औरंगजेब तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है।
चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि पहले पैसे चोरी करो फिर मुल्क से बाहर भेज दो। इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। अब सारे मनी लॉन्ड्रिंग इत्तेहाद बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पेंडोरा और पनामा के बाद क्रेडिट स्विस बैंक लीक सामने आई है। बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हो गया, जिनमें कई डिक्टेटर्स, सियासतदानों और माफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के खाते भी शामिल हैं। अकाउंट्स में 100 अरब से ज़ायद डॉलर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं ऑपोजिशन 2018 से हुकूमत के जाने का ऐलान कर रही है। ऑपोजिशन कोशिश करती रहे, ये उनका हक है। तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो ज़रूर लाएं, ये पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पार्टी की चीज़ें वो आज हम इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे और आपको जैसे मालूम है कि अगले दिन मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ जो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक फ़कीदुल मिसाल जलसा था और उससे ये तो ज़ाहिर हो गया कि ये जो इनका कंटिन्यूस प्रोपागेंडा है कि जनाब आज गई और कल गई, उनको नज़र आ गया कि अवाम की कितनी सपोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ को मुयस्सर है। और ये पिछले 3.5 साल से हम इनकी ये बातें सुन रहे हैं। कभी असेंबली में कहते हैं कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, कभी कहते हैं हमको तहरीक चलाएंगे, कभी कहते हैं कि हम घिराव मुहासरा करेंगे। हकीकत ये है कि अगर इनके बस में होता, अपोजिशन के बस में होता, और ये PDM और CDM और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ M बनाए हुए हैं इन्होंने, अगर इनके बस में होता तो ये शुरू में ये कर लेते, लेकिन इनके बस में नहीं है। इन्होंने अवामी तहरीक चलाने की कोशिश की, उसमें इनको सख्त नाकामी हुई और नाकामी इसलिए हुई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर का कहना है कि गैलप सर्वे में वाज़े हो गया PTI मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। हसान खावर ने कहा कि सर्वे से साबित हो गया कि अवाम की पहली तरजीह PTI है। कौम PTI के साथ शाना बशाना खड़ी है। अपोजिशन के प्रोपेगेंडे के बावजूद मुल्क हकीकी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अवामी उमंगों के एन मुताबिक PTI अगला इलेक्शन भी जीतेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा UAE अहले पंजाब के लिए बड़ी खुशखबरी लाया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। HR पैराडाइम देते हैं, HR की सोच देते हैं कि ये वो सोच है जिसके ज़रिए हमें HR सिलेक्शन करनी चाहिए। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, आखिर में मैं सिर्फ आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ उन तमाम अप्रेंटिसेस को जो हमारे प्रोग्राम का पार्ट बनने जा रहे हैं, और वो ये है कि जब भी आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे तो कुछ दिन ऐसे होंगे जो आपके लिए बड़े अच्छे होंगे, आप बहुत हाई फील कर रहे होंगे, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होंगे, और वो जो दिन होंगे उन दिनों में इतनी एनर्जी होगी कि वो खुद ब खुद आपको आगे प्रोपेल करेंगे। लेकिन आपके लिए असल चैलेंज वो दिन होगा जब आपकी सरजनिश की जाएगी, जब आपको डांट पड़ेगी, जब आपसे गलतियां होंगी, जब आप अपने करियर चॉइसेस को क्वेश्चन करेंगे, जब आपकी एनर्जी लो होगी, और वो असल दिन है जो आपको पुल बैक करते हैं। और उन दिनों को मुकाबला करने के लिए आपने अपनी 2-3 बेसिक वैल्यूज़ बनानी है और उनसे स्टिक करनी है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी क्या वैल्यूज़ हैं। मेरी एक वैल्यू ये है कि मैं ज़िंदगी में जहाँ भी गया हूँ, जिस हाल में भी गया हूँ, मैंने ये कोशिश की है कि मैं इस जॉब को, इस रोल को बेहतरीन जो मेरी एफ़र्ट है मैं दे दूँ, ताकि मुझे कल को ये रिग्रेट ना हो दैट आई कुड हैव डन मोर। नंबर 1। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने पीका कानून चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पीका एक्ट हुकूमत का खौफ है, हुकूमत मीडिया पर कदगन लगाना चाहती है। मुल्क में इस वक्त लाकानूनियत है। PTI वाले पार्लियामेंट पर यकीन नहीं रखते, पार्लियामान को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सिविल सोसाइटी को और सोशल एक्टिविटीज को, ताकि उनको किसी किस्म का उनके बारे में कोई बात ना की जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त जब कंटेनर पे खड़े होते थे तो उस वक्त क्या मीडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा था उनके साथ? तो अगर उस वक्त जायज था तो आज अगर वो हक की बात करें तो उस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे और कोर्ट में जाएंगे
और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं और हम नहीं चाहते कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए 17 को तो सेनेट का इजलास था, 18 तारीख उन्होंने ये पेश कर दिया, तो इसका मतलब है वो आवाम से डरते हैं। सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद क्या है? यहाँ आपको बताते चलें, नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि इतलात हैं कि मार्च में आने वाले 2 LNG कार्गो मंसूख हो गए हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से इस साल भी गर्मियों में गैस का बहरान जारी रहेगा। गैस बहरान बारे सोशल मीडिया पर अपने बयान में शहरी रहमान ने कहा कि ये वाहिद हुकूमत है जिसकी वजह से सार्फिन और सनतों को गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के बाद अब गर्मियां भी गैस के बगैर गुजारेंगे। शहरी रहमान ने कहा कि सिंध को पहले ही 15% गैस कम दी जा रही है। किल्लत पूरी करने के लिए सिंध के हिस्से की गैस फराहमी कम की जा रही है, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। उनके पैदा करदा बहरान मुल्क को अंधेरों में ले जाएंगे। इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ बाहर आने का वक्त आ चुका है। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके बाद अब जाली खबर देने पर 5 साल तक सजा दी जा सकेगी, जबकि अरकान असम्बली और सेनेटर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकेंगे। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम का कहना था कि पीका और इलेक्शन का ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का एक्ट बाहर, और आपको बताते चले कि बाबर अवान ने बनाया है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत कोई भी इंतखाबी मुहिम चला सकता है और ये कानून सबके लिए होगा, जबकि पीका वाले कानून के ड्राफ्टिंग में आपको बताते चलें कि जाली खबरों की रोकथाम के लिए ये कानून जरूरी था। झूठी खबर मुआशरे को नुकसान पहुंचाती है, मुआशरे की बुनियाद झूठ पर रखी जाए। पुलिस ने नॉर्थ कराची में शहरियों को घर की दहलीज पर लूटने वाले 3 में से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सरजानी टाउन पुलिस ने दोनों मुलजिमान को मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान एक साथ ही फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान से मुकाबला रात गए हुआ, जिससे 2 तरफा फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजिमान जख्मी हुए। मुलजिमान से 2 पिस्तौल, बमा, एमुनिशन और मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त वसीम उर्फ आका वल्द फहीम और हमाम वल्द परवेज के नामों से हुई, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिमान से आपको बताएं कि 19 फरवरी को नॉर्थ कराची के इलाके में घर के बाहर मौजूद शहरी फैजान और उसके दोस्त से असलहे के जोर पर मोबाइल फोन्स और नकदी छीननी थी। वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, जिसमें मुलजिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। यहाँ आपको बता रहे थे कि मुल्क में कोरोना के फैलाव में मुसलसल कमी आने लगी है। मस्बत केसेस की शरह 3.26% रही। मजीद 31 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.26% रही। 1000 नए मरीज और 360 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 1302 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज हैं। डीजी वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3 शहरों में 10% से ज़ायद रही है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।